उनके रुखे अनवर का तस्करा यहाँ हो रहा है, उनकी उंगलियों के मौजज़े का बयान यहाँ हो रहा है, उनके नूरे मुजस्सम होने का सबूत यहाँ दिया जा रहा। आओ आसमान के तारों, तुम भी चले आवो, तुम भी शरीक होकर जमाने वालों को बता दो कि तुमने जिनकी खैरात लेकर चमकना सीखा है, उसी मुस्तफ़ा के नूर के जलवे ऊंचाई देते हैं। हाय हाय नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला, मुसलमाना ने नारायणपुर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हाय हाय हाय, बैठ जाए आप, बैठ जाइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज की महफिल में एक अजब रंग है यार। तवज्जो चाहो, क्या रूहानियत है आज, क्या रूहानियत है आज, क्या रूहानियत है आज। पावर भी गया तो आसमान के तारों को मौका देने के लिए गया, रोशनी भी गई है तो आसमान के तारों को मौका अता करने के लिए गई है। लेकिन जब आप चारों तरफ से जलाए हुए थे अपने अपने मोबाइल का चिराग, तो ऐसा लग रहा था कि अंधेरा चीर कर मुस्तफा के शहर तैयबा से नूर आ रहा है, अंधेरा चीर कर शहर मुस्तफा से नूर आ रहा है। और आसमान के तारों की तरह जगमगाते जुगनू की तरह वो मंजर दिख रहा था। कोई किसी का चेहरा देख पावे ना देख पावे, लेकिन जो उसका जिक्र कर रहा उसका चेहरा सब देख रहे। अब बलिया भी कहता कि मदरसों से डर क्यों लगता मेरे अजीज। तो जिस तरह आज रख दीजिए, जिस तरह आज मैं अपनी कौम की मां बहन बेटियों को से गुजारिश करूंगा, मेरी मां बहन बेटी को, फलस्तीन की मेरी बहनों ने तेरे लिए एक पैगाम भेजा है, उसे समेट के आज ले जा, ले जा। मौलाना वो बात मैं भूल जाऊंगा, जब बच्चा आया है जब वो पहुंचा तो खाना खत्म। लोगों ने सोचा कि बच्चा है रोएगा, भूख लगी है रोएगा, खाना मांगेगा, मांगा नहीं है, कटोरा लेकर मुस्कुराते हुए वापस गया है और जाते हुए कुरान करीम की आयत करीमा गुनगुना रहा, हस्बुनल्लाह। बोल दो जोर से, ओए जोर से, रंग में आके बोल हुसैन के गुलाम की तरह। एक बार स्टेज वाले धीरे से बोल दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीकत, हुजूर पीरे तरीकत हजरत अल्लामा नौमानी। हिंदुस्तान के वो आलिम दीन जिनकी
दर्जनों किताबें पढ़कर लोगों ने आका अलैहिस्सलाम के दीन को जाना भी है, सीखा भी है। जहां बैठ जाएं वहीं दरसगाह है, और जहां कलम उठा ले वहीं किताब है। पीर तरीकत वकार मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह अब्दुल मुबीन साहब किबला नोमानी रौनक अफरोज हैं। बस सिर्फ 3 मिनट बलियावी को बर्दाश्त कीजिए। मैं क्या कह रहा था? वापस लौट गया मौलाना कमर साहब, और वापस लौटा है तो गुनगुनाए जा रहा हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। किसी ने पूछ दिया कि खाना नहीं मिला, इसका तुझको अफसोस नहीं है? अल्लाह अकबर। उस कम उम्र बच्चे की तकरीर का एक जुमला सुन लो जो उसने जवाब दिया है। जवाब ये दिया, क्या हमें तो सिर्फ रोटी नहीं मिली आज, तो तुम मेरे हौसले तोड़ने की बात करता हो? मैं तो उस मुस्तफा की उम्मत हूं जिसने पेट पर पत्थर बांध करके आज ही के दिन के लिए हमें हिम्मत अता किया था। मेरी मां बहनों गौर से सुनो, फलस्तीन में बम बारूद मिसाइलों की बरसात हो रही, लेकिन फलस्तीन की मेरी कौम की कोई बेटी बगैर निकाब, बगैर पर्दे, बगैर कपड़े के ऊपर, बगैर निकाब के, बगैर पूरा जिस्म छुपाए नहीं सोती। ये भी मेरे पास आया है, ये भी मेरे पास आया है। तब अल जजीरा वालों को मैंने फोन किया, पता करो रियलिटी क्या है। उसने फलस्तीन की ईमान वालों की बेटियों से बाइट लिया कि आप लोग अपने घर में रह करके भी रात को निकाब और पर्दे में रहती हो, दिन में भी घर में निकाब और पर्दे में रहती हो। बच्चियों ने क्या जवाब दिया सुनो। बच्चियों ने जवाब यह दिया कि हां निकाब में रहूंगी, घर में भी रहकर निकाब में रहूंगी, बेडरूम में भी रहकर निकाब में रहूंगी, इसलिए कि पता नहीं कब मिसाइल आवे मेरे मकानातों को मिस्मार कर दे और इन मकानों के मलबे में मैं दब जाऊं, और मलबे से जब लाश निकाली जाए तो किसी की नजर मेरे जिस्म पे न पड़ने पावे, इसलिए निकाब में घर में भी रह कर सोया करती हूँ, बेडरूम। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा और कोई याद दिला देगा तो सिर्फ इसी 2 जुमले पर तकरीर होगी, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, मुसलमान तेरी ज़कात तेरे फितरों में कितनी ताकत है। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं दुआओं के साथ। कुफ्र ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी इस्लाम की शबीह बिगाड़ने के लिए, ईमान वालों के बेटों को कुफ्र की वादी में ढकेलने के लिए, कुफ्र के दलदल में ढकेलने के लिए, फ्री एजुकेशन के नाम पर, फ्री तालीम के नाम पर, फ्री खुराक, फ्री कपड़ा, फ्री रिहाइश, फ्री घर के नाम पर
भारत का जंगल और पहाड़ के लोगों ने न जाने कितनों ने गले में सलीब लटका लिया, लेकिन अब्दुल्ला का बेटा अब्दुल्ला ठेला चलाता था। अब्दुल लतीफ मुर्गी की दुकान किए हुआ था। उसके बेटे को भी फ्री तालीम, फ्री किताब, फ्री दवा के नाम पर कहा कि आओ। लेकिन जैसे ही अब्दुल्ला का बेटा गया और लोगों ने कहा बोलो ईसा अल्लाह के बेटे हैं, हमारी कौम के बच्चों ने कहा ये कभी नहीं कह सकता, इसलिए कि हमने मदरसे में पढ़ा है मेरा खुदा वो है जिसका कोई बेटा नहीं और मेरे खुदा का कोई बाप नहीं है। मेरा खुदा वहदहू ला शरीक है, मेरा खुदा वहदहू ला शरीक है, मेरा खुदा बेमिसल बेनजीर है। मेरी अजीज, तब ये भांडा फूट गया कि जब तक भारत में मदरसे जिंदा रहेंगे तब तक दौलत की लालच देकर के मुसलमानों के बेटों से इस्लाम नहीं छीना जा सकता। इसलिए मुझको तो नहीं पता, ये किसी साहब ने हमको दिया है कुछ पैसा, उठा दीजिए तो हजरत देखे कितना है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसी बच्चे ने मुझको 600 रुपया दिया है। अब जिसने भी दिया मैं नाम नहीं जानता, मोहब्बत में दिया कि बलियावी को दे दो। अगर इस पैसे से देने वाले की मां की तरफ से एक हाफिजे कुरान का मैं सदका उतार के मदरसे में दे दूं तो बोलो आपको तकलीफ होगी कि खुशी होगी? जोर से बोलो ना, ओए जोर से बोलो ना। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम बहुत शिद्दत के बीमार पड़ते हो तो मां सदका करती है कि नहीं करती है? अरे बोलो ना। मां का तो आलम यह है कि तुरंत कुछ नहीं, अगर पैसे नहीं है तो तुरंत कह देती है कि ए अल्लाह मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा तो मैं सदके का रोजा रखूंगी। यानी बेटे के लिए मां सदके का रोजा रखे, बेटे के लिए मां सदका उतार के गरीबों को खाना खिलावे। आज कितना खूबसूरत मौका है कि कल मां बेटे का सदका उतार के गरीबों में बांटती थी, अब वो मां की तरफ से हाफिजे कुरान का सदका उतार कर रसूलुल्लाह के मेहमानों को दे दिया जाए। मैंने ये 600 रुपये से एक हाफिजे कुरान का सदका उतार रहा है। कोई अल्लाह का बंदा है जो अपनी मां की तरफ से 500 रुपये से सदका उतार दे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने मां के बेटों को वाह आवाज वाह दी। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, एक नौजवान ने अपनी मां की नारे तरफ से, रिसालत, वाह वाह वाह। एक नौजवान अपनी मां की तरफ से 500, तिलैया सुंदर जोरी। एक नौजवान की जेब में 100 रुपया था, अपनी मां की तरफ से सदका उतारने आ गया। एक नौजवान 500, बड़े साहब 200। मैंने मां के बेटों को आवाज दिया है, सदका उतार दो अपनी मां की तरफ से। आज आदमी के साथ साथ हाफिज कुरान का सदका उतारना है। जब मां को पता चलेगा मेरा बेटा मेरी तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतारा है, कसम खुदा की तुम कागज के नोट दे रहे हो, मां ना जाने कितनी दुआएं दे डालेगी। तुम कागज के नोट दे रहे हो, मां आंचल को तर कर देगी आंसुओं से तेरे लिए। मां को पता चलेगा मेरे बेटे ने सदका उतारा है, हाफिज कुरान का सदका उतारा है। उठ जाओ मां के बेटे, उतार दो हाफिज कुरान का सदका, बता दो कुफ्र वालों को
कि देख जब माँ के सदका में इतना दम है तो मुस्तफ़ा के नामे पाक के पावर का अंदाजा तू लगा सकता है। मैंने माँ के बेटों को आवाज दी, नारे तकबीर, उठ जाओ, नारे रिसालत, उठ जाओ ईमान वालों। जेब में अगर पैसा नहीं है तो अल्लाह के वास्ते 2 मिनट के लिए उठो, बैठे मत रहो। उठ जाओ 2 मिनट के लिए। अगर जेब में पैसा नहीं है तो उठो और जमीन पर चलो 11 कदम गिन करके बढ़ो देने वालों के साथ और बता दो ए जमीन तू गवाह बन जा, ए जमीन तू गवाह बन जा। हाफिजे कुरान का सदका माँ की तरफ से लोग उतार रहे थे। मेरे पास पैसे तो नहीं थे कि मैं सदका उतारूं, लेकिन सदका उतारने वालों के पीछे पीछे मैं भी गया था सदका उतारने। पैसे नहीं थे लेकिन चल के सदका उतारने गया था। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। अरे वाह क्या बात रही। आने का रास्ता दीजिए, आने का रास्ता दीजिए। यही जज्बा देखने के बाद आज कुफ्र परेशान है। मुसलमान गरीबी में रह करके भी 80 फीट का मीनारा मस्जिद का कैसे बना लेता है। मुसलमान मुर्गी की दुकान खोल करके लाखों लाख रसूलुल्लाह के मेहमानों की परवरिश कैसे कर लेता है। मुसलमान कैसे गरीबी में रहकर रसूलुल्लाह के मेहमानों की खाने का इंतजाम करता है। तब बलियाबी कहता है ये इस्लाम है। इस्लाम का काम हुकूमत और सत्ता की तिजोरियों से नहीं चलता है। इस्लाम का काम तो मुस्तफ़ा के आशिकों से चलता है। इस्लाम का काम तो मुस्तफ़ा के दीवानों से चला करता है। नबी ने दीन के लिए आवाज दी तो बद्र में गर्दनें लेकर मुस्तफ़ा वाले उतर गए थे। इस्लाम ने आवाज दी तो करबला में आले पैगंबर खानदान लेकर उतर गए थे। और इसी जज्बे को देखकर बरेली के इमाम ने वजीफे इश्क दिया था और कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस गाज़िए मिल्लत, बाशिंदगाने है टोला मोकनपुर कोरडी नारायणपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। माँ बहनों की तरफ गमछा देकर 2-3 बच्चों को भेज दीजिए। एक बच्चा गया है। मेरी माँ बहनों, अब तक तूने बेटे का सदका उतारा है, आज अपनी माँ की तरफ से हाफिजे कुरान का सदका उतार ले। क्या बात, उतार ले उस सीने का सदका जिसमें 30 पारा पड़ा हुआ है। क्या बात, उतार ले उस सीने का सदका जिस सीने को जमीन भी नहीं खा सकती है। मिट्टी हर हिस्से को खा सकती है, लेकिन जहां जिस सीने में 30 पारा मौजूद है उसे मिट्टी भी नहीं खा सकती है। क्या बात। अल्लाह ने मिट्टी की भी औकात बता दी और हाफिज कुरान का भी मर्तबा समझा दिया। क्या बात। और बता दिया कि ए गरीबो घबरा मत, ए गरीब घबरा मत। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ बस बैठ जाइए अपनी जगह, जो जहां है उसी जगह। और एक आखिरी बात, मैं 1 मिनट खड़ा रहिए। नहीं अभी मत बैठाओ। जो लोग थोड़ा दूर हो करीब हो जाओ। एक बात पूछ लूं, चाहते हो बलियाबी फिर दोबारा नारायणपुर के इलाके में आवे? अरे जोर से बोलो, चाहते हो दोबारा नारायणपुर के इलाके में बलियाबी आवे? आप लोग चाहते हो बलियाबी नारायणपुर के इलाके में आवे? कितने लोग चाहते हो? जरा हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना कमर नारा लगाइए, उठाए रखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तो ये जो तहरीक बेदारी का इजलास हुआ और आपने वादा किया लाख की तादाद में इकट्ठा होकर
डीजे बारात और बाजा और नकदी को खत्म करने के लिए इस दीवार को गिरने मत देना। 3000 और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मौलाना असगर साहब रास्ते में मेरी गर्दन दबा रहे थे और कह रहे थे आधा काम हुआ है, आधा काम बचा है। 100 कुछ पंचायत है पूरे जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में, 118 पंचायत के नौजवानों निकलना है। ईद बाद तारीख तय होगी। वो मुस्तफा के आशिकों की रैली नहीं होगी, सत्ता से लेकर के दिल्ली तक की हवेली में जलजले की कील ठोकने वाला रैला होगा, रैला होगा। जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट का हर रास्ता एक ही सदा लगाएगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठ जाओ, लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।